हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। तो आइए फ्रेंड्स आज के फर्स्ट सेशन में जुड़ते हैं और ये मैचिंग का आज सेकंड पार्ट है और इसका एक पार्ट अभी और आएगा, फिर आपका फाइनल वीडियो 3 आपके पास पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ फ्रेंड्स मात्रक और एक तरफ उनकी राशियाँ दी गई हैं, तो मात्रक और उनको राशियों से मिलान करना है। देखिए प्रतिरोध है, प्रतिरोध ये पिछली बार पेट के एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक फ्रेंड्स होता है ओम। क्या होता है? ओम। जबकि बात करें विद्युत प्रवाह की, विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो एम्पियर होता है। जबकि बात करें बल का मात्रक होता है न्यूटन, और सीजीएस मात्रक पूछे तो डायन होता है। पावर का मात्रक क्या होता है? शक्ति, यानी शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो फ्रेंड्स आपका क्या मिल गया है, यानी कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या मिला है? ए का आपने मिलाया है फ्रेंड्स चौथा, तो ए का चौथा हुआ। बी का आपका क्रमांक क्या है, यानी बी विद्युत प्रवाह का इसका आपका एक आया। तो चौथा और एक किस में मिल रहा है आपको? चौथा और एक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और हाँ, आप हमको कमेंट करके फ्रेंड्स बताएंगे कि प्रेरक का मात्रक क्या होता है। प्रेरक का मात्रक क्या होता है, कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मात्रक और राशियों से पिछली बार भी प्रतिरोध से आपका क्वेश्चन बना था। किससे बना था? प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था। तो सिंगल भी आपसे पूछ सकते हैं, इसमें आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है कौन सा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है तो ये एकदम राइट है। बांदीपुर टाइगर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में, ये भी राइट है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स उड़ीसा में, ये भी राइट है। जबकि अगर बात कर लें फ्रेंड्स किसकी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान की, तो फ्रेंड्स ये गलत है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। ठीक है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए अगर रोहिला राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए फ्रेंड्स, ये आपका पड़ता है कहाँ? तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, और हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ साथ आप बताएंगे द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, और इसके साथ आप बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर गुजरात की बात है, गुजरात में का प्रसिद्ध सबसे राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स से प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशियन, इसमें फ्रेंड्स रिंग ऑफ फायर पाया जाता है प्रशांत महासागर में। तो पूछा है रिंग ऑफ फायर जो है फ्रेंड्स ये किस लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स ये भूकंप के लिए जाना जाता है, या फ्रेंड्स ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, या तूफान के लिए, या जंगल की आग के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ये फ्रेंड्स ये भूकंप के लिए भी जाना जाता है और ये ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या बना? इसका राइट आंसर बना फ्रेंड्स 1 और 2। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रशांत महासागर की आपको हमें फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। ठीक है, सब प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। और फ्रेंड्स क्लास अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सपोर्ट करें, आपको इतनी अच्छी क्लास दे रहे हैं। देखिए टकला माका रेगिस्तान पूछ रहा है चीन में है, तो एकदम आपका ये राइट है। जबकि थार रेगिस्तान भारत में है, ये भी राइट है। अटाकामा राजस्थान चिली में है, ये भी राइट है। गिब्सन कह रहा है अफ्रीका में है, तो फ्रेंड्स ये वाली बात गलत है। ठीक है, ये जो है अफ्रीका में नहीं है। गिब्सन राजस्थान जो है कहाँ है? गिब्सन मरुस्थल की बात करो या सिम्पसन, क्या सिम्पसन, गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल फ्रेंड्स ये दोनों की दोनों कहाँ है फ्रेंड्स? तो बताएंगे ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में है। अफ्रीका, जबकि अफ्रीका की बात करें अफ्रीका में, तो बताएंगे कालाहारी मरुस्थल। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, ये अफ्रीका में है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछे गए थे यानी कि मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो टकला माकन रेगिस्तान जो है फ्रेंड्स आपका चीन में है, और ऐसे ही आपसे एक पूछा जाएगा गोबी मरुस्थल। कौन सा? गोबी मरुस्थल है फ्रेंड्स, ये चीन तथा मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। चीन प्लस मंगोलिया देश की सीमा पर स्थित है। मंगोलिया देश की राजधानी क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सही खाद्य श्रृंखला को कौन सा यानी कि कथन दर्शाता है वो आपको बताना है। तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर पहले में कि घास है, फिर मेंढक है, फिर कीट है, गरुड़ है, सर्प है। तो फ्रेंड्स देखिए घास को तो मेंढक खाता है, लेकिन मेंढक को यानी कीट मेंढक नहीं खाता है। फिर गरुड़ कह रहा है कीट खाते हैं, और सर्प गरुड़ को खा जाता है। तो फ्रेंड्स ये खाद्य श्रृंखला का सही रूप नहीं है। देखिए सही रूप की अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर घास खाते हैं कीट, और मेंढक खा जाता है कीट को, और सांप खा जाता है मेंढक को, और गरुड़ खा जाता है सांप को। तो ये आपका जो है राइट आंसर जाएगा बी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स,
ये खाद्य श्रृंखला का सही रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सही यानी कि इसमें से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय सम्मिलित कीजिए। संगठन और उसके मुख्यालय को सम्मिलित करना है, संगठन और उनके मुख्यालय। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। देखिए अगर बात किया जाए खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय इटली के रोम में है, अंतर्राष्ट्रीय और इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय बर्न में है। जबकि अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय लंदन में नहीं है। कहाँ है तो बताएंगे कनाडा में है। कहाँ? कनाडा में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार क्या करना है। कालक्रम के अनुसार उनको यानी कि कालक्रम के अनुसार मिलान करना है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार फ्रेंड्स क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी घटना कब होती है। देखिए साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन भारत कब आया था तो ये 1928 में आया था, बना था 1927 में और 1928 में भारत आया था। और इसका विरोध किया था साइमन गो बैक का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया तो ये आया था फ्रेंड्स 1942 में। CR फार्मूला कब आया तो ये आया था फ्रेंड्स 1944 में। अब आप घटना मिलाएंगे, सबसे पहले क्या हुआ तो सबसे पहले फ्रेंड्स साइमन कमीशन भारत आया था 1 नंबर, फिर आपका यानी क्रिप्स प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 2 नंबर, फिर इसके बाद आप बताएंगे क्रिप्स मिशन और फिर 4 यानी 1 2 3 4 बन रहा है। तो आपका राइट आंसर जाएगा 1 2 3 4 यानी बी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है, एक तरफ फ्रेंड्स शहर हैं और एक तरफ यानी कि नदियां हैं। तो मिलाना है कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। देखिए जबलपुर की बात करें, जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे है। जबकि बात करें पेरिस, पेरिस जो है यानी कि फ्रांस की राजधानी सीन नदी के किनारे। लंदन आपका जो है फ्रेंड्स टेम्स अर्थात थेम्स नदी के किनारे है। लाहौर जो है फ्रेंड्स ये रावी नदी के किनारे है। तो आपका आंसर क्या बना, यानी एक का बना आपका फ्रेंड्स ए का दूसरा और फ्रेंड्स बी का क्या बना, बी का तीसरा। तो ए का दूसरा और बी का तीसरा और इसके बाद डी का चौथा। तो फ्रेंड्स ये किस में है, सी का कौन सा बन रहा है, सी का आपका बन रहा है फ्रेंड्स चौथा। तो आपका राइट आंसर बन गया ए वाला फ्रेंड्स ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या करना, सुमेलित कीजिए और उसके कूट को फिर मिलान करना है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ खनन क्षेत्र हैं और उनसे संबंधित जो है खनिज संपदा यानी कौन सी खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है फ्रेंड्स। देखो काला हांडी की बात करें, किसकी फ्रेंड्स, काला हांडी खान की। तो फ्रेंड्स ये वो काला हांडी जो खान है फ्रेंड्स, काला हांडी ये किस राज्य में है तो बताएंगे फ्रेंड्स ये राज्य में आपके उड़ीसा राज्य में है काला हांडी। और ये किसका उत्पादन करती है तो ये फ्रेंड्स बॉक्साइट का उत्पादन करती है काला हांडी। कहाँ है तो बताएंगे ये है उड़ीसा में। और अगर बात करें जावर, तो जावर खान फ्रेंड्स जो है ये राजस्थान में है, जस्ता और प्लस शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोलार खान फ्रेंड्स ये है सोने के लिए प्रसिद्ध। कहाँ है तो बताएंगे ये जो है आंध्र प्रदेश में। मूसाबनी जो है फ्रेंड्स ये आपकी झारखंड में है और ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये काला हांडी कहाँ है खान तो आप बताएंगे, ये बताएंगे उड़ीसा में है। कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, और अगर बात करें कि मूसाबनी कहाँ है तो मूसाबनी बता देंगे ये फ्रेंड्स झारखंड में है, झारखंड में। ठीक है, बाकी कोलार आंध्र प्रदेश में, जावर आपको पता है राजस्थान में है। तो इसका क्रमांक जो बन गया आप लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात किया जाए काला हांडी किसका उत्पादन करती है, बॉक्साइट। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है तो बताएंगे उड़ीसा। ठीक है फ्रेंड्स, जावर में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है जस्ते का। ठीक है, जबकि कोलार बात करें तो सोना। कोलार और एक खान फ्रेंड्स और है कोलार और हट्टी। कोलार और हट्टी आंध्र प्रदेश में 2 खाने हैं। केवल जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं 98% सोने का उत्पादन, लगभग 98 से 95% आंध्र प्रदेश करता है सोने का। कोलार और हट्टी खाने 2 हैं। और मूसाबनी आपकी झारखंड में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो बताएंगे ये फ्रेंड्स तांबे के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है फ्रेंड्स, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और आपको यहाँ पे बताना है कि मिलान करना है। देखिए बिपिन चंद्रपाल अर्थात यहाँ एक तरफ दिए गए हैं कुछ महान यानी कि स्वतंत्रता सेनानी दिए गए हैं, कुछ महान प्रसिद्ध व्यक्ति, और एक तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। देखिए यहाँ पर बात है बिपिन चंद्रपाल की, तो उन्होंने फ्रेंड्स पुस्तक लिखी है कौन सी, द सोल ऑफ इंडिया। कौन सी लिखी है, द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि बात करें BR अम्बेडकर, इन्होंने लिखी है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। महात्मा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है तो बताएंगे हिंद स्वराज। जबकि अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने लिखी है गीता रहस्य। तो फ्रेंड्स आपका क्रमांक क्या बन गया, यानी कि एक का क्रमांक बना C और फ्रेंड्स दूसरे का क्रमांक क्या बना यानी कि D, और आपका तीसरे का क्रमांक क्या बन गया फ्रेंड्स, तो तीसरे का क्रमांक बन गया यानी कि B।
तो CDB और चौथे का बनेगा ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स CDBA, तो आपका राइट आंसर गया फ्रेंड्स ए नंबर। ठीक है, कौन सा? ए नंबर। ठीक है, याद रखेंगे। जबकि बाल गंगाधर तिलक की बात है यहाँ पे इन्होंने गीता रहस्य तो लिखा था, इसके अलावा इन्होंने मराठा दर्पण, ठीक है, ये भी पत्रिका लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है स्क्रीन पर फ्रेंड्स, निम्नलिखित व्यक्ति और उनकी घटनाओं को सही मेल में, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर व्यक्ति है और एक तरफ उन घटना है, तो मिलान करना है। देखिए लिखा है सुल्तान मोहम्मद जो है सोमनाथ घटना से संबंधित है, मोहम्मद गौरी या सिंध विजय से हैं, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह से हैं, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई से हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा सुल्तान मोहम्मद जो है फ्रेंड्स सोमनाथ की लूटपाट से संबंधित हैं। सुल्तान मोहम्मद यानी कि इन्हें कहते हैं महमूद गजनी। क्या कहते हैं? महमूद गजनी। ठीक है, क्या कहते हैं? महमूद गजनी। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। और 1000 कब? तो बताएंगे 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने जो है अर्थात सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट किया था, जो कि गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है, गुजरात की सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, किसने? महमूद गजनी ने। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं के दरबार पर जो है अर्थात कौन थे? इन्हीं के दरबार में कवि रहते थे, जिनकी पुस्तक थी प्रसिद्ध पुस्तक, क्या नाम था उनका? अलबरूनी। कौन? अलबरूनी। ठीक है, तो उनकी पुस्तक कमेंट करके आप हमें बताएं। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? एक फिरदौसी रहते थे, सायनामा उन्होंने लिखी थी। आप अलबरूनी की पुस्तक हमें बताएं कि कौन सी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स से जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स केवल एक, यानी कि सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की प्रमुख अवधियां जो हैं फ्रेंड्स, पुरातत्व विभाग की प्रारंभिक भारतीय जो मुख्य अवधियों के घटनाक्रम का अनुसार क्रमबद्ध किया गया, यानी पहले कौन सी जो है घटना का पुरातत्व विद्वानों ने खोज किया, ठीक है, जानकारी जुटाई। तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो लिखा हुआ है आपका नवपाषाण काल पहले खोजा गया। तो नहीं, पहले नवपाषाण काल की खोज नहीं हुई, सबसे पहले पुरापाषाण की हुई, फिर मध्यपाषाण की, फिर नवपाषाण की और फिर हड़प्पा सभ्यता की। देखिए पुरापाषाण काल की बात करें, इस काल में जो है आदिवासियों ने यानी कि आग की खोज की थी। मध्यपाषाण की बात करें फ्रेंड्स, इसके बाद मध्यपाषाण की खोज हुई थी और पुरापाषाण काल में फ्रेंड्स भीमबेटका की खोज हुई थी। किसकी? भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका की गुफा अगर पूछा जाए इसकी खोज कब की थी? तो 1958 में की थी। किसने की थी? तो BS वाकड़कर ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे नवपाषाण काल की बात करें, नवपाषाण काल में फ्रेंड्स पहिए का आविष्कार यानी पहिए की खोज हुई थी। और नवपाषाण काल में जो है मानव अर्थात नवपाषाण काल में मानव ने कुत्ते को अपना जो है क्या बनाया था? पशु बनाया था, कुत्ते को अर्थात अपना पालतू पशु बनाया था। और अगर पूछा जाए कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बताएंगे बुर्ज होम से। कहाँ? बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम से। ठीक है, और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बताएंगे चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन ने की थी। और पूछा जाए कब की थी, तो बताएंगे ये 1826 में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सही मिलान कीजिए। तो लिखा है सही निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ फ्रेंड्स क्या लिखा है? रूपांतरित तने, और एक तरफ लिखा है उदाहरण। देखिए अगर प्रकंद की बात करें तो जो है अदरक क्या है? ये प्रकंद होता है। प्याज की बात करें तो प्याज क्या होता है? प्याज जो है फ्रेंड बल्ब लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था, इसकी जगह बल्ब की जगह लिखा होना चाहिए था पल्प। क्या लिखा होना चाहिए था? पल्प, यानी कि गूदे की तरह होती है। आलू फ्रेंड्स क्या? आलू एक कंद है। क्या है? तो कंद। तो आपका राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात है किसकी? आलू की। तो आलू से आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। क्या याद रखें? आलू के बारे में बात करें तो आप देखिए आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आलू का वैज्ञानिक नाम होता है फ्रेंड्स सोलेनम। क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। और आलू का पूछा है ब्लैक हट रोग किस फसल संबंधित है? तो बताएंगे आलू से। और अगर पूछा जाए कुफरी, क्या पूछा जाए? कुफरी चंद्रमुखी जो है किससे संबंधित है? तो बताएंगे फ्रेंड्स से आलू से संबंधित है। या पूछा जाए राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो बताएंगे ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। कहाँ? शिमला में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप बातें सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स स्क्रीन पर कि निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार बताइए। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात किया जाए, यहाँ पर लिखा है ऐतिहासिक कालक्रम मिलाना है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक कालक्रम देखें सबसे पहले कौन सी घटना हुई। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ था 1930 में, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो बताएंगे 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना यानी स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 28
28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। तो अब आइए इस घटना को हम क्रम से लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी कि रचना हुई 28 दिसंबर 1885 को। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो फिर साइमन कमीशन आया तो चौथा नंबर आएगा। फिर आपका क्या हुआ, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ तो आपका 1 नंबर आएगा। और फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा भारत छोड़ो आंदोलन यानी दूसरा। तो आपका क्रमांक बना 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो 3 4 मिल रहा है, 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, 3 4 1 2, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आइए मैं कुछ आपको प्रमुख घटनाएं बता दूं, कौन घटना कब हुई थी, तो आप देख लें अच्छी तरीके से, इससे हो सकता है आपका ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात किया जाए असहयोग आंदोलन की, किसकी? असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन फ्रेंड्स हुआ था 1920 में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 में इसी असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। चौरी चौरा कांड के बाद फिर यानी महात्मा गांधी बेलगांव कर्नाटक के बेलगांव की अध्यक्षता कब करते हैं? कांग्रेस की, तो 1924 में। इसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कब होता है? तो 1925 में। फिर काकोरी के बाद क्या होता है, साइमन कमीशन का निर्माण होता है कब? तो बताएंगे 1927 में। लेकिन भारत कब आता है साइमन कमीशन? तो बताएंगे 1928 में भारत आता है साइमन कमीशन। इसके बाद बताएंगे दांडी मार्च घटना कब हुई थी? दांडी मार्च तो बताएंगे 1930 में। दांडी मार्च याद पूछा जाए, सब गए अब गया आंदोलन कब हुआ? 1930 में। फिर इसके बाद आप बताएंगे कि फ्रेंड्स दांडी मार्च के बाद कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। और आपसे पूछा जाए धोती गोलमेज सम्मेलन, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और धोती वाला गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और इसके बाद जो है तृतीय वाला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स, तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 1932 में। और 1932 में ही पूना पैक्ट समझौता हुआ था भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, पूना पैक्ट समझौता, ठीक है फ्रेंड्स। और 1932 में आपका फ्रेंड्स जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स से बात करें 19 आपका जो है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव फ्रेंड्स से आपका आया था 1940 में। फिर इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, फिर इसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद फ्रेंड्स यानी जो है आपका क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन, ठीक है। कब? तो बताएंगे 1942 में। फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया इसी के विरोध में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताएंगे 1900 यानी कि 42 में। लेकिन कब? तो बताएंगे 9 अगस्त, बम्बई से शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। इसके बाद फिर बताएंगे 1942 के बाद CR फार्मूला कब? तो 1944 में, ठीक है आया। इसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन, क्या तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन कब लागू हुआ? तो बताएंगे 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946। इसके बाद देश की आज़ादी होती है 1947 में कैबिनेट मिशन के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह सारी घटनाएं याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कोड से सही उत्तर मिलान करें। देखिए यहाँ पर लिखा है भारत शासन अधिनियम 1935 हुआ था, बिल्कुल सही। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को आया था, तो फ्रेंड्स ये घटना आपको देखते हैं अभी। अगस्त प्रस्ताव 1945 को आया था या बेबेल, तो फ्रेंड्स इसको मिलान करना है कौन सी घटना कब हुई थी। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 एकदम राइट है। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो अभी मैंने आपको बताया था 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 में हुआ था। बेबेल योजना कब हुई थी? 1945 में। तो आपका क्रमांक क्या बन गया, यानी आपका क्रमांक बन गया ए का 1, बी का फ्रेंड्स क्या बना, बी का बताएंगे चौथा हुआ, सी का क्या हुआ, सी का बताएंगे दूसरा हुआ, और डी का आपका क्या हुआ, तो डी का बताएंगे आपका यानी कि तीसरा हो गया, ठीक है। तो क्रमांक बना 1 4 2 3, आप लगा देंगे जो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, एक तरफ कुछ राज्य हैं और पर्वतीय दर्रे हैं, एक तरफ राज्य है। तो यहाँ पर पर्वतीय दर्रों एक सूची 1 में है और सूची 2 में राज्य हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, यानी कि दर्रों को उनके राज्यों से मिलान करना है। पिछली बार भी पेट के एग्जाम में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा किस राज्य में नहीं है, सुमेलित करें। यहाँ पे देखिए अगर बुमला दर्रे की बात करें ये किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स ये आपका है उत्तराखंड में। जबकि जेलापला दर्रे की बात करें फ्रेंड्स ये आपका कहाँ है, सिक्किम में। और अगर मुलिंगला दर्रे की बात करें फ्रेंड्स एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए फिर से इसको देख लीजिए। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी, यानी कि
बुमला दर्रे की। बुमला दर्रा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में है, ये एकदम राइट है। जेलेपला दर्रा फ्रेंड्स सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड में। सीपकला दर्रा फ्रेंड्स कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखिए ये अगर लिखा हुआ है जो आपका मुलिंगला दर्रा, इसी को फ्रेंड्स कहते माना दर्रा का ही ये भाग है। ठीक है, माना दर्रा हो, चाहे नीति दर्रा हो और चाहे लिपुलेख दर्रा हो, ये सब कहाँ है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में है। ठीक है, और सिक्किम में आपका कौन सा दर्रा है, तो सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा है। कौन सा है तो बताएंगे, नाथुला दर्रा, और आपका एक लिखा हुआ है जेलेपला दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नाथुला दर्रा है, यही नाथुला दर्रा चीन को और सिक्किम से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और सीपकला दर्रा है। ठीक है, और जो सीपकला दर्रा है फ्रेंड्स, सीपकला दर्रा वो सतलज घाटी में स्थित है। कहाँ है, सतलज घाटी में, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन, सीपकला दर्रा। सीपकला दर्रा जो है फ्रेंड्स, सीपकला दर्रा जो है फ्रेंड्स, ये जो है किसको, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, और ये कहाँ है तो बताएंगे, सतलज घाटी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और अगर पूछे बुमला दर्रा तो ये अरुणाचल प्रदेश में, इसी को कहते हैं बुमला, यानी इसी को कहते हैं बोमडिला दर्रा, या यहीं एक दर्रा और है फिर दीफू दर्रा। कौन सा, तो दीफू दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आप हमको कमेंट कर बताएं फ्रेंड्स कि पालघाट दर्रा किस राज्य में है, पालघाट दर्रा किस राज्य में है स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 में और सूची 2 में जो है मिलान करना है। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक तरफ जो है राष्ट्रीय शासक दिए गए, मतलब एक तरफ जो है प्राचीन शासक दिए गए हैं और एक तरफ उनके जो है यानी कि उपनाम दिए गए हैं, किसको किस नाम से जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट एक नज़र में। देखिए अगर फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इनको फ्रेंड्स सेंड्रो कट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंड्रो कोटटस। और बिंदुसार को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो बिंदुसार को बताएंगे, इनको फ्रेंड्स कहते हैं अमित घात। क्या कहते हैं, अमित घात। जबकि अशोक की बात है, अशोक को फ्रेंड्स सम्राट प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। और चाणक्य जो है विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य, इन्हें जो है चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त क्या कहते हैं, चाणक्य विष्णुगुप्त, और एक इनका नाम और है, इनको कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक थी, अर्थशास्त्र, राजनीति से संबंधित। ठीक है, पिछली बार पूछी भी गई थी। देखिए यहाँ पर अगर बात कर लें चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी फ्रेंड्स कौन है, तो बताएंगे बिंदुसार है। कौन, बिंदुसार, ये उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्रेंड्स अमित घात। क्या कहते हैं, इसी को अमित घात कहते हैं। और फ्रेंड्स बात कर लें चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थात प्रधानमंत्री के, तो इनके प्रधानमंत्री यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये प्रधानमंत्री हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, जिनका नाम चाणक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था फ्रेंड्स, उसका नाम क्या था, इसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था फ्रेंड्स। ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ से आया था तो बताएंगे, यूनान से। ठीक है, और इसकी एक पुस्तक भी याद रखना, इंडिका। क्या पूछी जाए, इंडिका, ये शायद पिछली बार पूछा भी गया था, इंडिका पुस्तक है। और मेगास्थनीज जो है किसका जो है राजदूत था, तो बताएंगे सेल्यूकस निकेटर का। किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और जो है हमें सही कूट में लगाना है। तो एक तरफ फ्रेंड्स से आपका सूची 1 दी गई है, क्या, एक तरफ परियोजना दी गई है सूची 1 में, और एक तरफ जो है नदियाँ दी गई, यानी कौन सी परियोजना किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है भाखड़ा। तो फ्रेंड्स भाखड़ा नाकल जो बांध है ये किस राज्य में है, तो देखिए भाखड़ा नाकल बांध है फ्रेंड्स, ये आपका हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के किनारे स्थित है। हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड्स, ये जो है कहाँ है तो बताएंगे, ये महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। और इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ है तो बताएंगे, ये पेरियार नदी केरल में है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बना है। कहाँ बना है, तो ये आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। इडुक्की जल परियोजना कहाँ है तो बताएंगे, ये केरल में है। जबकि हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में। और आपका भाखड़ा नाकल बांध कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल अर्थात, तो बताएंगे फ्रेंड्स कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हाँ। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स जो हीराकुंड बांध है, ये हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध के बारे में आप क्या बताएंगे, हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड्स ये भारत का सबसे कह सकते हैं लंबा बांध है। कैसा है, भारत का सबसे लंबा बांध है। जबकि अगर पूछा जाए जो भाखड़ा बांध है ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और ये जो है ना कह सकते हैं,
और यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे जो टिहरी बांध है, ये उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध, और टिहरी बांध जो है फ्रेंड्स ये जो है भारत का, बल्कि कह सकते हैं सबसे, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है, ये कहाँ है तो बताएंगे ये उत्तराखंड राज्य में। तो ये भी सारी बातें आप याद रखना। कृष्णा नदी की बात कर लें फ्रेंड्स, किसकी, हम कृष्णा नदी की बात कर लें। तो आइए देखिए कृष्णा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, ये कहाँ से निकलती है, ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में देखिए मैं बताऊँ, कृष्णा नदी की लंबाई फ्रेंड्स से बात करें, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कितनी, 1400। और अगर बात किया जाए कृष्णा नदी का, पूछा जाए किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो आप बताएंगे कृष्णा नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स, कहाँ से निकलती है, तो बताएंगे ये फ्रेंड्स जो है महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर से। और अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णा नदी गिरती कहाँ है, तो बताएंगे ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए कि जो मैंने बताया अभी कि नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे बना है, किस राज्य में है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए कि कृष्णा नदी पे एक और फ्रेंड्स जो है बांध बना है जिसका नाम है अलमाटी। क्या नाम है, अलमाटी बांध, ये किस राज्य में बना है, तो फ्रेंड्स ये बताएंगे ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ, कर्नाटक। और जो कृष्णा नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के महाबलेश्वर से निकलती है ये फ्रेंड्स। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। ठीक है। और कृष्णा नदी की अगर सहायक नदियाँ आपसे पूछी जाएँ, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसकी सहायक नदियाँ हैं घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा नदी, दूधगंगा नदी, पंचगंगा नदी, कोयना नदी, भीमा नदी और मूसी नदी। कौन सी, मूसी नदी। ये सब कृष्णा की सहायक नदी। मूसी नदी के किनारे ही फ्रेंड्स हैदराबाद है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद फ्रेंड्स स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रखेंगे। ठीक है। और अगर यहाँ पर बात कर लें फ्रेंड्स, आपकी दी गई पेरियार नदी, तो केरल की जीवन रेखा किसे कहते हैं, पेरियार नदी को। ठीक है। और पेरियार नदी कहाँ है, केरल में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में। जबकि महानदी की अगर बात कर लें फ्रेंड्स, महानदी कहाँ है, तो बताएंगे ये महानदी उड़ीसा में। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी, इसी के कारण यहाँ बाढ़ आती है। ठीक है। और अगर यहीं पर अगर हम बात करें महानदी की, तो महानदी के बारे में आप जान लें इसकी लंबाई कितनी है महानदी की, तो इसकी लंबाई है 900 किलोमीटर फ्रेंड्स। कितनी है, 900। और उड़ीसा का शोक कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड इसी महानदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसे अगर इसकी अगर पूछा कि उत्कल मैदान का निर्माण किस नदी से हुआ, तो बताएंगे उत्कल। क्या, उत्कल मैदान का निर्माण जो पूछा जाए, उत्कल मैदान का निर्माण किससे हुआ, तो उत्कल मैदान का निर्माण बता देंगे महानदी से हुआ। ठीक है। और पूछा जाए कि महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती, तो आप बताएंगे इसकी सहायक नदी है तेल नदी फ्रेंड्स। तेल नदी के साथ साथ बताएंगे जोग नदी, जोग नदी के साथ साथ फ्रेंड्स बताएंगे धमतरी नदी। कौन सी, धमतरी नदी, धमतरी नदी। ठीक है, ये सब याद रखना। ठीक है। और सतलज नदी की बात करें, सतलज नदी जो है भारत में इसका उद्गम नहीं होता। ये कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, ये निकलती है यानी कि हिमालय को काट कर बहने वाली नदी पूछी जाए, हिमालय को काट कर आती है फ्रेंड्स। ठीक है, हिमालय को काट कर बहने वाली नदी है सतलज नदी। इसका उद्गम होता है राक्षस ताल से। कहाँ से, राक्षस ताल से उद्गम होता है इसका, हिमाचल यानी कि राक्षस ताल से होता है फ्रेंड्स। और कहाँ से, तो मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर झील हिमालय के पास से जो है, अर्थात ये हिमालय काट कर आती है। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी नदी, तो बताएंगे सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी। और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए जान लीजिए, सतलज नदी की बात करें तो भारत का जो दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, यानी जिस कह सकते हैं भारत यानी विश्व का भारत का सबसे ऊंचा कौन सा, भाखड़ा नाकल बांध। ठीक है। तो आप ये याद रखना, इसी को कहते हैं गुरुत्वी बांध। ये यानी भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध पूछे तो बताएंगे भाखड़ा नाकल बांध हिमाचल प्रदेश में है, ये सतलज नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछे कि क्या नाम, ये सिंधु नदी की फ्रेंड्स सहायक नदी है, सतलज नदी है सिंधु घाटी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। और हाँ, अगर आपसे इनके फ्रेंड्स इन नदियों की अगर हम बात कर लें, सतलज नदी का जो है फ्रेंड्स प्राचीन नाम क्या था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो आप ये हमें कमेंट करके बताएं सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं और उनके विचारों को कालक्रम के अनुसार मिलान करना है। क्या करना है, कालक्रम के अनुसार मिलान करना है। आइए देखते हैं फटाफट।
तो यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स सबसे पहले कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? देखिए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था और खानवा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में बताना है। ठीक है, फटाफट देखते हैं यहाँ पर कन्नौज का युद्ध फ्रेंड्स कब हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1540 में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये किनके किनके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था शेर शाह सूरी के बीच में, और फ्रेंड्स ये जो युद्ध हुआ था हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो जीत इसमें हुई थी फ्रेंड्स शेर शाह सूरी की हुई थी। ठीक है, और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो अभी बिहार के सासाराम में है। चौसा का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1539 में। इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें भी शेर शाह की जीत हुई थी और हुमायूं इसमें फ्रेंड्स हार गए थे। ठीक है, लेकिन जो हुमायूं आखिरी युद्ध हार के भागे थे वो 1540 में हार के भागे थे, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, तो पहले चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स ये 1565 में। मैंने आपको जब यानी कि विजयनगर पढ़ाया था साम्राज्य, तब इसके बारे में बताया। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। खानवा के युद्ध की बात करें वैसे खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था। पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो हुआ था फिर कौन सा हुआ था? तो फिर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की पराजित हो जाती है। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो अर्थात रणभूमि में मारा गया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, किसके बीच हुआ? तो बाबर के बीच हुआ, बाबर और प्लस किसके बीच? तो बताएंगे ये हुआ था राणा सांगा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच। ठीक है, याद रखना, जिसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर सारे युद्ध में जीता था। ठीक है, और बाबर जो पानीपत के प्रथम युद्ध में जीता, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। उस आत्मकथा का नाम आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आइए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। और फ्रेंड्स अभी तक अगर क्लास लाइक नहीं की तो क्लास को लाइक कर दें फटाफट। देखिए सूची 1 में लिखा है उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स उकाई परियोजना अगर बात करें फ्रेंड्स ये गुजरात राज्य से संबंधित है। जबकि पतरातू बांध की बात करें, पतरातू बांध फ्रेंड्स कहाँ है? तो पतरातू बांध फ्रेंड्स आपका झारखंड में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का या पेंच जो है जो परियोजना ये फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है। और दाभोल विद्युत परियोजना फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आपका क्रमांक क्या बन गया? यानी 1 का क्रमांक आपका फ्रेंड्स बना, 1 का क्रमांक क्या बना? 1 का क्रमांक आपका 2 बना। बी का क्रमांक क्या बना? बी का क्रमांक 1 बना। सी का क्रमांक क्या बना? तो सी का क्रमांक आपका चौथा बना। और डी का क्रमांक आपका बन गया फ्रेंड्स तीसरा। तो आपका क्या बन गया? 2 1 4 3 लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से यानी कि मिलान करना है। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पे लिखा है अभिनव भारत का संबंध किससे है? तो बताएंगे बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे अरविंद घोष ने। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। स्वराज पार्टी की स्थापना फ्रेंड्स किसने की थी? तो बताएंगे C.R. दास यानी कि चित्तरंजन दास। किसने? तो चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू ने। किसने? बताएंगे मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, कब की थी? तो बताएंगे 1923 में। कब की थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इनका उपनाम है फ्रेंड्स देश बंधु। क्या कहते हैं? देश बंधु। और जबकि दीन बंधु पूछे तो बताएंगे वो C.F. एंड्रूज को दीन बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? C.F. एंड्रूज को दीन बंधु कहते हैं फ्रेंड्स। और आपका जो किसे कहते हैं? तो एंड्रूज को C.F. एंड्रूज को दीन बंधु कहते हैं। और देश बंधु किसने कहते हैं? तो बताएंगे चित्तरंजन दास को। ठीक है, याद रखेंगे। देखो जो देश की चिंता कौन करे? जो देश की चिंता करेगा उसे ही कहेंगे अर्थात चित्तरंजन दास को देश बंधु। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न भारतीय शक्तियों को उनके अर्थात व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। तो जो यूरोपीय शक्तियाँ आई हैं भारतीय व्यापार करने के लिए, सबसे पहले कौन लोग आए थे ये बताना है। देखिए अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहले फ्रेंड से आए थे आपके पुर्तगाली। कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, यानी पहले आपका 4 नंबर आएगा। फिर इसके बाद कौन आए थे? फिर इसके बाद फ्रेंड से आए थे डच, तो फिर आपका 2 नंबर आएगा। फिर कौन से आए थे? तो फिर आपके आए थे फ्रेंड से अंग्रेज आए थे, तो फिर 1 आएगा। फिर इसके बाद आए थे फ्रांसीसी, तो 3 आएगा। तो आपका क्रमांक क्या बन गया? 4 2 1 3। तो आपका ऑप्शन नंबर यानी बी लॉक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर बात कर लें फ्रेंड्स, देखिए सब गोवा को जो है आखिरी तक कब्जा किए हुए थे पुर्तगाली लोग। कौन? पुर्तगाली। तो गोवा जो है अर्थात पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? आपसे पूछा जाए गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था गोवा, तो फ्रेंड्स बताएंगे ये हुआ था 19 दिसंबर और फ्रेंड्स 1961 में हुआ था पुर्तगालियों से आज़ाद। ठीक है फ्रेंड्स, 19 दिसंबर
और 1961 में आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से, ठीक है फ्रेंड्स। और गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, ठीक है। और गोवा जो का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कौन सा है, तो वास्को डी गामा है, जो कि जुआरी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स देखिए, गोवा की इस जो अगर पूछा जाए कि कब मुक्ति मिली थी, तो गोवा अगर मुक्ति दिवस पूछे तो 19 दिसंबर को हर वर्ष मनाते हैं मुक्ति दिवस। कौन सा, मुक्ति दिवस। और अगर पूछा जाए गोवा की स्थापना दिवस कब हुई थी, तो गोवा स्थापना दिवस गोवा स्थापना दिवस कब मनाते, तो 30 मई को, 30 मई 1987 में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो बताएंगे 1789 में, 1789, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक तरफ देखिए यहाँ पर लिखा है इस सही युग में इसमें से सुमेलित नहीं है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं, तो आपको बताना है दीवान मुस्तखराज संबंधित है किससे, तो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी से, एकदम राइट है। दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है। जबकि अगर बात करें दीवान रिसालत विभाग बलबन से, ये फ्रेंड्स है आपका सुमेलित नहीं है। दीवान रिसालत किससे सुमेलित है, तो बताएंगे ये भी फ्रेंड्स है अलाउद्दीन खिलजी से, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ठीक है, ये बलबन से नहीं है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात करें किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी से याद रखना, इसने बाजार प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत की थी और स्थायी सेना रखी थी, और स्थायी सेना को नगद वेतन प्रारंभ किया था किसने, तो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार प्रणाली और स्थायी सेना रखने का जो है श्रेय किसे जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड्स 1000 खंबा महल सीरी का किला का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और अलाई दरवाज़ा 1000 खंबा महल सीरी का किला किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और फ्रेंड्स इन्हीं के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहने वाले कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो, ठीक है, जिनका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था, ठीक है। और ये फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है सिंचाई नहरों के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध हुआ था, तो सिंचाई नहरों के लिए फिरोज शाह तुगलक हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए बलबन आप हमें बताएंगे बलबन ने कौन सी नीति यानी कि लागू की थी, सिजदा और पैबोस लागू किया था इसने, और इसने कौन सी नीति चलाई थी, चलिए कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स से, और क्लास अभी तक आप लाइक नहीं किए तो क्लास प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। लास्ट समय में ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए गए, एक तरफ स्थिति दी गई। देखिए मांडा की बात करें फ्रेंड्स, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता जो है। और अगर बात करें दैमाबाद, तो दैमाबाद जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है। जबकि कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी की बात करें, ये फ्रेंड्स हरियाणा में है। तो अगर बात किए देखें दैमाबाद से जो है फ्रेंड्स तांबे के रथ की खोज हुई थी महाराष्ट्र के दैमाबाद से। अगर आपसे पूछा जाए कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो बताएंगे किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। किसने, अमलानंद घोष ने की थी फ्रेंड्स, अमलानंद घोष ने। कब की थी, तो बताएंगे 1951 में की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए राखीगढ़ी कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी बताएंगे फ्रेंड्स ये सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने कब की थी, तो 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है यानी कि रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ पे आपका लिखा हुआ था जो मैचिंग करना था, मैंने मिलान कर दिया, लगा लेंगे कूट में। चलिए नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विकल्प में से सही मिलान करना है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स सही मिलान नहीं है, यहाँ पर मिलान सही नहीं है। तो देखिए अगर बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बिल्कुल सही, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। घाना पक्षी बिहार यानी कि घाना पक्षी बिहार या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, एकदम सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, एकदम राइट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ, ये आपका उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का। छत्तीसगढ़ की बात कर लें फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए छत्तीसगढ़ में आपका राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान है, कंगेर घाटी या कंजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, लेमरू हाथी रिजर्व भी है, और छत्तीसगढ़ में अचान कमर राष्ट्रीय उद्यान है, और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स,
आइए एक तरफ दिए गए हैं साहित्य की विधा दी गई है फ्रेंड्स, और उनके जो है साथ सम्मिलित करें कि कौन सी रचना कौन यानी उसकी विधा क्या है। देखिए निर्मला की बात करें तो निर्मला फ्रेंड्स क्या है, निर्मला एक फ्रेंड्स उपन्यास है, क्या है उपन्यास। और चिता के फूल की बात करें, चिता के फूल क्या है, चिता के फूल फ्रेंड्स आपके ये निबंध है, क्या है निबंध है चिता का फूल। और कफन क्या है, कफन एक कहानी है फ्रेंड्स। और भारत दुर्दशा क्या है, भारत दुर्दशा एक आपका नाटक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो निर्मला की रचनाकार कौन है बताएंगे, ये मुंशी प्रेमचंद है। किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है। जबकि कफन भी मुंशी प्रेमचंद की क्या है, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। भारत दुर्दशा किसने लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जबकि चिता के फूल की बात करें, ये किसने लिखा था, तो बताएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी ने, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड्स आपके सामने, यानी निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। संगठक का मतलब होता है फ्रेंड्स यानी कि अंग बताना है कि भारतीय संसद के अंग कौन से होते हैं। देखिए संसद की बात करें, संसद का वर्णन भारत के संविधान में 79 अनुच्छेद में है, ठीक है। और बताएं राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का वर्णन फ्रेंड्स जो है 81 अनुच्छेद 81 में। राष्ट्रपति का वर्णन, भारत में एक राष्ट्रपति होगा 52 में। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति की जो है शर्तें 59 में। राष्ट्रपति की शपथ 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है 61 में। राष्ट्रपति जो है किसी की मृत्यु होने को क्षमा कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 72 में लिखा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। तो अब यहाँ पूछ रहा है संसद के फ्रेंड्स संगठक यानी कि अंग पूछ रहा है, अंग। तो संसद के कितने अंग होते, तो आप बताएंगे 3 अंग होते। कौन कौन से, नंबर 1 राष्ट्रपति और नंबर 2 राज्यसभा और लोकसभा, तो अर्थात 3 अंग होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा फ्रेंड्स, 1, 2 और 3, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए राज्यसभा की स्थापना कब हुई, तो राज्यसभा की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे 3 अप्रैल 1952 को। इसे क्या कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं, अर्थात इसे स्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे 17 अप्रैल कब हुई, बताएंगे 17 अप्रैल और 1952 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये निम्न सदन कहते हैं, अर्थात निचला सदन, ठीक है। और इसे अस्थायी सदन कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्थायी सदन, ठीक है। लोकसभा भंग हो सकती है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है, एक तरफ सूची 1 में रोग दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए सूची 2 में अर्थात कारण दिए गए हैं। कौन सा रोग यानी किसकी कमी, विटामिन की कमी से होता है। देखिए यहाँ पर विटामिन रिकेट्स से विटामिन ए की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और रिकेट्स जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन अर्थात डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। स्कॉर्बी विटामिन सी की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो बताएंगे स्कॉर्बिक एसिड है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो थाइमीन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये क्रमांक जो बन गया आप लगा लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक जरूर करें और अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।